मुथूट माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड, इस कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। चलिए देखते हैं कैसे रहे नतीजे, क्या रहने वाला है मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट। साथ में ये भी देखेंगे कि कंपनी क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाली है इन फ्यूचर, और आपको क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए इस शेयर के ऊपर। अगर हम क्वार्टरली ईयरली बेसिस पर बात करें तो 5700 करोड़ रुपए की रिवेन्यू के ऊपर 6800 करोड़ रुपए का कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया है। इसका मतलब हमें यहाँ पे अच्छी खासी 19 से 18% की उछाल देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी के रिवेन्यू को क्वार्टरली बेसिस पर कंपैरिजन करें तो 6600 करोड़ के ऊपर 6800 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेटेड दिख रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें 200 करोड़ का उछाल है रिवेन्यू फ्रंट पर ऑन क्वार्टरली बेसिस। अगर हम ईयरली बेसिस पर देखें तो 18 से 20% की हमें उछाल देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट पर नज़र डालें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1245 करोड़ रुपए जो कि पिछले साल था कंपनी का, उसके मुकाबले इस साल सिर्फ 38 करोड़ रह गया है। इसका मतलब 95% की हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। इतनी बड़ी गिरावट का क्या कारण रहा, इस पर भी एक बार अभी चेकआउट करेंगे, लेकिन साथ में क्वार्टरली बेसिस पर कंपैरिजन करने पर भी हमें वही नतीजे देखने को मिल रहे हैं। लगभग 95% के आसपास यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग, हाँ जी, इतनी ही है। अब एक बार इसका अर्निंग पर शेयर पर भी नज़र डाल लेते हैं, जो कि पिछले साल 8.5 रुपये थी, अभी 22 पैसे रह गई है। क्वार्टरली बेसिस पर 3.5 रुपये थी, 22 पैसे रह गई है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि इसमें और किस चीज़ की वजह से गिरावट आई है। अगर हम क्वार्टरली बेसिस ईयरली बेसिस पर देखें, जहाँ पे कंपनी ने 5700 करोड़ रुपए के ऊपर 5700 करोड़ रुपए का खर्चा किया था, नहीं, 5790 करोड़ रुपए के ऊपर 44 लगभग 4500 करोड़ रुपए का खर्चा किया था, मतलब 1200 करोड़ रुपए कंपनी ने सेव किए थे। वहीं पर कंपनी ने इस साल 6800 करोड़ के ऊपर 6700 करोड़ रुपए खर्च दिए हैं। मतलब कि कंपनी ने इस बार सिर्फ 50 करोड़ रुपए ही सेव किए। इस बार देखते हैं कि कंपनी ने आखिर किस चीज़ में ज़्यादा अपना खर्चा कर दिया जिसकी वजह से कंपनी के नतीजे खराब हुए। अगर हम यहाँ पे देखें तो फाइनेंशियल कॉस्ट कंपनी की सेम आई है। अगर हम बात करें नेट लॉस, इसमें एक कॉस्ट होती है जिसे हम बोलते हैं इबिटा जो होता है उसके ऊपर ए जो होता है उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। उस अमोर्टाइजेशन कॉस्ट की जो लागत आई है इस बार 830 करोड़ आई है, जिसकी वजह से कंपनी ने अच्छा खासा नेट प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन लॉस में बुक किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें यहाँ पे दिख रहा है नेट लॉस ऑन डी रिकॉग्नाइज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अंडर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। इसका मतलब वैसे मैक्सिमम नहीं होता, मैक्सिमम हम लोग देखते हैं इबिट की बात करते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। तो वहाँ पे इस बार अमोर्टाइजेशन की जो कॉस्ट लगी है वैसे नहीं लगती। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि कम लगती है, पिछले साल नहीं लगी थी, इस पिछले क्वार्टर में नहीं लगी थी, लेकिन इस क्वार्टर में अमोर्टाइज कॉस्ट लगी है। उसके हिसाब से 830 करोड़ रुपए का कंपनी को घाटा हुआ है, जिस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल के आएगा 50 करोड़ रुपए। लेकिन नेट प्रॉफिट तो 38 आया है क्योंकि इसके ऊपर कंपनी ने टैक्स दिया होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी ने टैक्स दिया है, टैक्स करंट दिया है, डिफर्ड दिया है, और साथ में 31 करोड़ रुपए का पहले का भी था, 2 टैक्स थे यहाँ पे, उसकी वजह से कंपनी का टैक्स गया है। चलिए साथ में अभी ये भी देख लेते हैं कि और किस किस चीज़ में यहाँ हमें कमी देखने को मिली है। 500 करोड़ के ऊपर 1600 करोड़ रुपए का कंपनी ने इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो फाइनेंशियल मतलब वस्तुएं होती है ना, चीज़ें, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी जो कॉस्ट बन गई है वो भी इस बार ज़्यादा बनी है, जो कि पिछले साल सिर्फ 508 करोड़ की थी। उसके ऊपर चलो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये तो पिछले साल भी थे, समय के साथ इन्फ्लेशन के साथ थोड़े से बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो भी बड़े हैं, यहाँ पे 1100 करोड़ का था, वहाँ पे 1300 करोड़। एम्प्लॉय को तो देना है तभी वो काम करेगा, सही है ये भी। और साथ में हम यहाँ पे बात करें, ये भी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अमोर्टाइज, हाँ ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट जो थी उसके ऊपर 830 रुपये का लॉस हुआ है। अमोर्टाइजेशन कॉस्ट के ऊपर 830 रुपये का लॉस हुआ है, ये दूसरा वाला लॉस है। अमोर्टाइजेशन जो कॉस्ट होती है जिसको हम इबिट्टा वाला बोलते हैं वो 109 करोड़ है। साथ में हम देखें यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस जो छोटे मोटे होते हैं, स्टेशनरी हो गई, छोटा मोटा काम हो गया, थोड़ा बहुत मार्केटिंग कर दी, उसके ऊपर 391 करोड़ रुपए का यहाँ पे खर्चा हो गया है। जो भी फालतू, जो भी ऑपरेशन चलाने के लिए दुनिया भर का पानी, खाना पीना जो भी होता है ना, उसके ऊपर 991 करोड़ रुपए का खर्चा कंपनी ने किया है, जो कि कुछ भी नहीं है। मतलब पिछली बार 368 था, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो ये थे कंपनी के नतीजे।
चलिए अब बात करते हैं कि इस शेयर के ऊपर हमें क्या करना चाहिए। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर ये शेयर किस्मत से मार्केट ऊपर हुई और आपको ये ऊपर मिल गया तो आपने इसको शॉर्ट कर देना है, ऊपर से 2% का सेल डालना है। 2% किस लिए? क्योंकि यहाँ पे अमोर्टाइज कॉस्ट जो है उसके ऊपर नेट लॉस हुआ है, ठीक है। तो उसका एक अलग रीज़न है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। कंपनी ने इस फ्रंट पे अच्छा काम किया। अगर हम वैसे देखा जाए तो 830 करोड़ का 50 करोड़ अगर हम प्लस कर दें इसके ऊपर तो हमें निकल के आता है लगभग 900 करोड़ ही मान लेते हैं ना। तो 910 बनेगा, 900 मान लेते हैं, 900 करोड़ मानेंगे। तो भी कंपनी ने नेट लॉस ही बुक किया लगभग 400 करोड़ रुपए का क्वार्टरली बेसिस पर। तो नतीजे तो ओवरऑल हम देखें तो बेकार है, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर गलती से आपको ये ऊपर मिल जाता है तो आपने क्या करना है, 2% का एसएल डालना है। 2% का आप इसके ऊपर से एसएल डालेंगे, सेल करना है, शॉर्ट करना है, इंट्राडे के ऊपर आपने शॉर्ट करना है इसको। तो वहां से आपको अच्छी खासी कमाई होने के चांसेस है सिर्फ कल के दिन के लिए। ये कल के दिन की स्ट्रेटेजी है। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो शॉर्ट चलो करेंगे ही नहीं। ऑप्शन वगैरह मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ऑप्शन किसी को भी ले सकता है, ऊपर अमीर और गरीब बना सकता है। ऑप्शन करना ही बेकार है। इंट्राडे के ऊपर स्ट्रेटेजी दूंगा और इंट्राडे में एकदम परफेक्ट है। 2% से ऊपर से आपने एसएल लगाना है और अपनी वैल्यू के ऊपर 2% का एसएल लगाना। इंट्राडे के ऊपर मत लगाना, 10% का नुकसान हो जाएगा। और साथ में ये भी चीज़ है कि आपको लॉन्ग टर्म में अगर आपके पास ये शेयर है तो आप इसको अगर कल सुबह ऊपर खुल गया तो बेच दीजिए, क्योंकि इस साल कंपनी ने घाटा ही दर्ज किया है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए देखो, अगर एकदम ही लॉन्ग टर्म है मतलब कि 5-10 सालों वाला तो आईटी बेस्ड कंपनी है, बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मतलब कि ये नहीं कि जैसे कई होते हैं ना कि 1-2 साल ही होल्ड करेंगे यार, उसके आगे नहीं करना, तो आपके लिए ये शेयर नहीं है। क्योंकि अभी गिरावट है, अगले 3 साल तक तो शेयर मार्केट में पूरे में गिरावट रहेगी, फ्लैट सा चला रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो उससे बचने के लिए सेल करिए और सेल ही करिए, कोई बाई की तो कोई भी सलाह नहीं है इसके ऊपर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ आपको वीडियोस मिलती रहेगी। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि उसी बेल आइकन की वजह से आपको एकदम लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है। आप कुछ भी यूज़ करें आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आप जल्दी से वीडियो देख के उसको बाय सेल कर सकते हैं। मार्केट आवर के बीच में आप देखते होंगे कि कई बार आपको नतीजे आते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट क्या करना है, खरीदना है, बेचना है, तो उसके ऊपर भी कंप्लीट इसके ऊपर हम वीडियो बना के आपको बताते हैं, जिससे आप बाय सेल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।